अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोग वाकिफ़ है, जो मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो उसके 4 पार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्या है, ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि वक्त के ताल्लुक़ से अहम नुकात जो दिए गए हैं वो, और उसके अलावा देखिए उसके अलावा रोज़मर्रा के हिसाब के ताल्लुक़ से देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए फ़र्स्ट पॉइंट क्या है भाई, एक साल में कितने हफ़्ते होते हैं? 52 हफ़्ते होते हैं। एक साल में कितने हफ़्ते होते हैं? 52 हफ़्ते होते हैं। हफ़्ता मतलब क्या? हफ़्ता मतलब क्या होता? 7 दिन को क्या बोलते हैं अपन? हफ़्ता बोलते। ठीक है ना। हफ़्ता 7 दिन यानी क्या है? हफ़्ता। तो इसी तरह कितने 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में। ओके ना। नेक्स्ट देखिएगा, जिस साल में फरवरी के महीने में 29 दिन हो तो उस साल को क्या कहते हैं? साल कबीसा कहते हैं ना। ठीक है, लीप ईयर बोलते हैं ना। लीप ईयर मतलब क्या है? उस साल क्या रहते हैं? टोटल 366 डेज रहते हैं। ठीक है ना, 366 दिन पाए जाते हैं उस साल। कौन से साल भाई? लीप ईयर या फिर साल कबीसा में आपको 366 दिन देखने में मिलते। क्यों 366 दिन होते? क्योंकि वहाँ पर फरवरी के महीने में क्या होता है? 29 दिन होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, और आम साल जो रहता वो कितने दिनों का रहता? 365 दिनों का होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, साल कबीसा 4 साल में एक मरतबा आता। साल कबीसा कब आता? मतलब 366 दिन कब होते? 4 साल में एक मरतबा होते। ठीक है, और फरवरी में 29 दिन कब होते? हर 4 साल के बाद क्या है? साल कबीसा आता है। मतलब फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं, वही एक दिन क्या हो जाता है यहाँ पर? 365 जाके क्या हो जाता? 366 बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किसी साल के आखिरी 2 हिस्सों से 4 से मुकम्मल तकसीम हो तो वो साल कबीसा है। अब आप बोलेंगे कि साल कबीसा फिर कौन सा है, कैसा पहचाना? तो ये देखिए 2008 ये साल कबीसा है, 2012 ये भी क्या है? साल कबीसा है। उसी तरह 2016 ये भी साल कबीसा, उसी तरह 2020 ये भी साल कबीसा था, और 2024 जो अब चल रहा है ये भी साल कबीसा है। तो देखिए 8 के बाद 12 के बाद 16 के बाद 20 के बाद 24, मतलब हर क्या है? 4 साल में एक मरतबा आ रहा। तो इसको पहचानने का क्या है? तो किसी भी साल के क्या करेंगे? आखिर के 2 नंबर लेके देखेंगे क्या वो 4 से तकसीम हो रहे, क्या देखना। हाँ हो रहा, 8 4 से तकसीम होता तो ये साल कबीसा है। उसी तरह इसके आखिर के 2 12 8 4 से तकसीम होता, हाँ होता, तो ये भी क्या है? साल कबीसा है, जो कि परसों के टेट में भी पूछा था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आखिर के 2 क्या है? 16 है। ठीक है, 16 क्या है? 4 से तकसीम होता, हाँ होता, तो ये भी साल कबीसा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 20 4 से तकसीम होता, हाँ होता, तो ये भी साल कबीसा। उसी तरह यहाँ 24 भी 4 से तकसीम होता, इसीलिए ये भी क्या है? साल कबीसा है। ये तो रहा भाई आखिर के 2 हिस्सों को लेके करने का। अब इसके अलावा जैसे कि देखिए 1500 है, अब इसके आखिर के 2 हिस्से क्या है? सिफर है। उसी तरह क्या है? 1600 1700, ठीक है, 2100, इसके आखिर के क्या है भाई? 2 हिस्से सिफर है। फिर इसको कैसा करना? तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? सदी है। सदी है मतलब इसमें देखिए पूरे कंप्लीट 100 साल बताए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर 1500 साल, ठीक है, मतलब 100 साल यहाँ पे कंप्लीट बताए जा रहे हैं, मतलब 500 साल, ठीक है, कंप्लीट है। यहाँ पर भी 100 साल कंप्लीट बताए जा रहे हैं। तो ये जो सदी होती है, अगर सदी में अगर ये सदी जो सदी दी गई है, ये सदी साल कबीसा है या नहीं है, इसको मालूम करने के लिए क्या करना होगा भाई? इसको मालूम करने के लिए अपने को क्या करना होगा? 400 से तकसीम करना होगा। अब देखिए 2000 साल गुज़र चुका है, अपन देख चुके 2000 साल क्या था? साल कबीसा था या नहीं? तो क्या करेंगे भाई? इसको 400 से तकसीम करेंगे। सदी 100 से शुरू होती, सदी मतलब 100 ना, तो इसलिए उसको 400 से तकसीम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, 4 1 कम 4, 4 पंजे 20, मतलब ये कम्प्लीटली क्या होगा? यहाँ पे तकसीम हो चुका है। तो ये 2000 क्या है? ये साल कबीसा है। अगर कौन सी भी सदी, ठीक है, वो 400 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जा रही हो तो दिया गया जो सदी वाला साल रहेगा वो क्या रहेगा? साल कबीसा रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
उसके बाद देखिएगा साल में 365 दिन तो कंप्लीट रहते, उसके अलावा क्या है 1/4 दिन। 1/4 दिन मतलब कितना, 24 का 1/4 कितना हो जाता, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। मतलब क्या रहता, हर दिन क्या होता है, साल में 365 दिन कंप्लीट होते, उसके अलावा और 6 घंटे रहते। ठीक है, और क्या है 6 घंटे रहते। तो ये एक साल में भाई एक 6 घंटा हो गया, दूसरे साल में और एक 6 घंटा होगा, तीसरे साल में और एक 6 घंटा होगा, चौथे साल में और एक 6, मतलब 4 साल हो गए। 4 छक्के कितने हो गए भाई, 24 हो गए। मतलब चारों साल के 6-6 घंटे मिला के फरवरी के महीने में क्या कर रहे अपन, एक दिन बढ़ा दे रहे। ठीक है ना, तो वो हो जा रहा देखिए 366 दिन हो जा रहे। अब यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं रोज़, अब आम साल क्या बोलते भाई, 365 का रहता बोलते, बट वो 365 का नहीं रहता। कितना रहता, 365 दिन रहते और 1/4 क्या है घंटे रहते, मतलब 6 घंटे का रहता। इसलिए तखमीना तौर पर अपन क्या करते, 365 बोलते, मतलब ये 6 घंटे को अपन नहीं पकड़ते। अब 1/4 मतलब कितना, दिन का कितना हिस्सा भाई, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, मतलब 6 घंटे। ठीक है ना, 24 घंटे में से 6 घंटे को 1/4 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर और साले कबीसा में क्या बोलते अपन, 366 दिन बोलते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें से साले कबीसा कौन सा है, देखिए कौन सा है साले कबीसा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पूरे क्या है भाई, ये सदी है ना। तो इसको किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। तो आपको मालूम है भाई 400 में 2 सिफर रहते, तो ये ऑलरेडी ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। तो 4 से 13 कैंसिल होता क्या, नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये 400 से ये 2 सिफर चले गए, 4 से क्या 14 होता क्या, नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 400 से ये 2 सिफर चले गए, 4 से 15 तकसीम होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 400 से 2 सिफर गए, 4 से 16 तकसीम होता 4 चौक 16। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बताना है, साले कबीसा कौन सा नहीं है बताना है और कौन सा है बताना है। तो देखिए 1200 तो साले कबीसा है, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि देखिए 12 तकसीम होता ना 4 से होता, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 21 है क्या, बोलिए साले कबीसा है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 4 से तकसीम नहीं होता ना 21, इसलिए नहीं है। उसी तरह 2012 है ना, हाँ है। उसके बाद देखिए 14 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से है, ए और बी क्या है, साले कबीसा है, और बी और डी, यहाँ पे डी भी आना चाहिए, डी और बी दोनों क्या है, साले कबीसा नहीं है। देख लीजिए एक मरतबा 14 है क्या, देख लीजिए। देखिए 400 से करे तकसीम भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाते। ये सिफर ले भी लिए, तो यहाँ पे 4 दूनी 12, मतलब और बचते, मतलब नहीं होता, ये 2014 नहीं है साले कबीसा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा साल में डैश हफ्ते होते, कितने होते, अभी अपन ऊपर देखे कितने हफ्ते होते भाई, 52। ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं साल में। नेक्स्ट देखिए 2013 ईस्वी से 2025 तक कितने साले कबीसा आए, कितने साले कबीसा आए। तो देखिए यहाँ पे 25 में से 13 माइनस कर दीजिए आप, 25 में से 13 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाते भाई, यहाँ पर ये 2 ये 1, कितने हो गए 12, मतलब 12 साल है। तो 12 साल में कितने रहेंगे, 12 साल मतलब 12 साल, तो 4 साल में 1 मरतबा आता। तो 12 साल में कितने मरतबा साले कबीसा आया होगा, 3 मरतबा। कितने मरतबा आया होगा, 3 मरतबा। ठीक है, 3 मरतबा हो गया। ठीक है, मतलब 4 साल में 1 मरतबा आ रहा भाई, तो 12 साल में कितने मरतबा आएगा, 3 मरतबा। नेक्स्ट देखिए 2014 ईस्वी में कितने दिन है। तो आपको मालूम है 2014 क्या है, साले कबीसा है क्या, नहीं है। तो कितने दिन रहेंगे, 365 दिन। ओके डन। नेक्स्ट देखिए फरवरी 29 मतलब 29 को पैदा हुए बच्चे कब अपना सालगिरह, अपना जन्मदिन कितने साल में 1 मरतबा मनाते, जाहिर सी बात है कितने, 4 साल में 1 मरतबा बनाते। क्यों बेचारे, जाहिर सी बात है फरवरी 29 कब आएगा भाई, हर 4 साल में 1 मरतबा आएगा, इसलिए क्या हो जाता, वो 4 साल में 1 मरतबा वो अपना जन्मदिन मनाते। इसलिए देखिए कुछ पहली है, देखिए 80 साल का एक आदमी रहता, लेकिन उन्हें उसकी लाइफ में सिर्फ 20 मरतबा ही उसने अपना बर्थडे मनाता। क्यों भाई, क्योंकि उसका जन्मदिन क्या रहता, 29 फरवरी रहता। ठीक है ना, मतलब 20 देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक
8, मतलब उन्हें अगर 80 साल का हो गया आदमी तभी भी उसके लाइफ में कितने खाली 20 मरतबा ही उसका बर्थडे आता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर वक्त को कसर में लिखना है। ये घड़ी में क्या बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बड़ा काटा है, ये नीचे दिख रहा सो, ठीक है। कितने हो रहे, 9:30 हो रहे, ठीक है। 9:30, 9:30 है, 9:30 हो रहे। तो इसको किस तरह लिखते हैं, ये 9 का 9 लिखते, 30 मतलब क्या, 30 मिनट है, 30 मिनट है। तो इसको क्या करते हैं, 30 मिनट है तो इसको घंटे में कैसा ज़ाहिर करते हैं, 60 से तकसीम करते हैं। ये सिफर कैंसल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 9 सही 1/2। ये क्या है, इसकी कसर होगी, वक्त की कसर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए 31 दिन वाले महीनों की तादाद, 31 दिन वाले महीनों की तादाद। अब 31 दिन वाले महीने कौन से होते, तो यहाँ पे एक अच्छे से याद रख लीजिए, 4 पहाड़ रहते, ठीक है। ये 4 पहाड़ है, ठीक है। अपने जो उंगलियां रहते ना भाई, ये अब अपन मुट्ठी बंद कर दिए तो ये ऊपर ऐसे दिखते, देखो अपने क्या है, ये ऐसे उभार दिखते ना उंगलियों के ऊपर। तो ये 4 उभार रहते ना, अंगूठा छोड़ दीजिए, खाली ये ऊपर के 4 उभार रहते ना, ये उभार, ठीक है। तो ये अपना देखिए ये शहादत की उंगली का उभार है, ठीक है। यहाँ ऊपर हड्डी रहती ना वो वाला, तो इसको देखिए इसके ऊपर से क्या है पढ़ना शुरू करना। ये क्या है भाई, ये जनवरी है, ठीक है। और उसके नीचे वाले ये हिस्से को क्या पढ़ना, फरवरी पढ़ना। फिर ये हड्डी के ऊपर वाले को क्या पढ़ना, मार्च। फिर ये हड्डी के नीचे वाले क्या पढ़ना, अप्रैल, ठीक है। फिर ये हड्डी के ऊपर वाला मई, ठीक है। फिर ये हड्डी के नीचे वाला जून, और ये हड्डी के ऊपर वाला जुलाई, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ये रिटर्न फिर इस पे ही आना, फिर यही हड्डी के ऊपर आना। जुलाई के बाद जुलाई होगा, उसके बाद क्या रहेगा भाई, अगस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सितंबर, फिर यहाँ पर ऊपर अक्टूबर, फिर यहाँ पे नीचे नवंबर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऊपर दिसंबर, हो गया, ख़त्म हो गए ना महीने। तो देखिए जो भी महीनों के नाम अपने ये जो हड्डी के ऊपर रहेंगे वो 31 के रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 में कितने महीने आ गए, जनवरी आ गया, अगस्त आ गया, 2 हो गए। यहाँ पर देखिए मार्च हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे मई दिसंबर में ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, कितने हो गए 4, ये 2 हो गए 6, और यहाँ पर एक है देखिए जुलाई, कितने हो गए 7। तो 7 महीने क्या रहते, 31 के रहते। और देखिए और जो भी यहाँ पर आपको नीचे आपकी उंगली के नीचे वाले हिस्से में आ रहे ना, वो क्या रहेंगे, 30 के रहेंगे। कौन कौन है भाई, 30 में जून है, ठीक है। आपका फरवरी को छोड़ देंगे तो सितंबर है आपको, ठीक है। अप्रैल है आपका, ठीक है ना। तो इसको याद कैसा रखेंगे आप, तो वही है देखिए ऐसा ही, अगर ठीक है आपकी उंगलियों को काउंट, उंगलियों के ऊपर जो उभार रहते ना, ये 4 उभार, ये 4 उभार पे यहाँ से देखिए ये आपका जनवरी, ये नीचे इसका फरवरी, ये नीचे वाले हिस्से में फरवरी, फिर ऊपर वाले हिस्सा मार्च, फिर ये नीचे वाला हिस्सा क्या है अप्रैल, फिर ये मई, ये फिर ये जून, फिर ये आपका जुलाई, ठीक है, ये जुलाई। नेक्स्ट फिर अब फिर रिटर्न आ जाइए, ये देखिए ऊपर वाला अगस्त, फिर ये नीचे चले जाता सितंबर, ठीक है। फिर ये देखिए अक्टूबर, ठीक है। फिर ये नीचे चले जाता है नवंबर, और आ गया ऊपर दिसंबर, ठीक है। ये देखिए ये 2 महीने, ये 2 महीने 4, ये 2 महीने 6, और ये जुलाई का एक 7। तो पूरे 31 के कितने महीने हैं भाई, 7 है, ठीक है ना। जो कि किस पे है भाई, अपना ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिसाब के ताल्लुक़ से है, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं अपन, मोल भाव करते रहते ना, ख़रीदो फ़रोख्त चलते रहते। तो किससे ख़रीदेंगे भाई, ज़ाहिर से बात है अब वो बार्टर सिस्टम तो नहीं रहा कि चीज़ें दे के चीज़ें ले, तो अब क्या रहा, पैसों के ज़र के ज़रिए करते। तो ज़र क्या है अपने इंडिया में, अपन क्या है पैसे क्या बोलते हैं अपन, रुपया चलता अपने इंडिया में, ठीक है। हिंदुस्तान की करेंसी क्या है भाई, रुपया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये में कितने पैसे रहते, 100 पैसे रहते, मतलब 100 पैसों का क्या रहता, 1 रुपया रहता, ठीक है। 100 पैसों का क्या रहता, यहाँ पर 1 रुपया रहता, ठीक है ना। तो देखिए रुपये की अलामत है, पहले रुपये की अलामत को क्या आर्यस लिखते थे, बट अब क्या कर रहे हैं, जो हिंदी का रा रहता ना, रा को इस तरह से एक ये अलामत इस्तेमाल कर रहे रुपये के लिए, आप लोग देखे होंगे है ना।
नेक्स्ट देखिएगा, हिंदुस्तान की करेंसी क्या है? रुपया है। रुपये की सबसे छोटी इकाई क्या है? पैसा है। अब फिल वक्त तो रुपये की सबसे छोटी इकाई क्या है? पैसा है। लेकिन पहले दौर में क्या है, आना वगैरह ये इस्तेमाल होता था गते, लेकिन अब क्या है, अब तो फिल वक्त पैसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर हम रुपये और पैसों, रुपये, एक मिनट, अगर हम रुपये और पैसों के दरमियान अशारिया का नुक्ता निकाल दे तो बकिया आदत पैसे ज़ाहिर होते। सपोज़ मेरे पास 5 रुपये 50 पैसे थे, 5 रुपये 50 पैसे थे, तो मैं क्या करें, यहाँ पे 5.5 सिफर लिखे थे। अभी मैं ये क्या करें, यहाँ से अशारिया हटा दे रही, तो ये क्या हो गए, 550 पैसे हो गए। मतलब इसमें रुपया पढ़ने में नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे अशारिया लगा दूंगी तो क्या पढ़ेंगे आप इसको, 5 रुपये 50 पैसे, रुपया पढ़ रहे, 5 रुपये 50 पैसे पढ़ रहे। वही मैं अगर यहाँ से आप अशारिया हटा दूँ तो इसको क्या पढ़ते, 550 पैसे, क्या पढ़ेंगे, 550 पैसे। तो ये लाइन का मतलब वही है, क्या है, अगर अपन अशारिया निकाल देंगे तो क्या हो जाता, वहाँ पर अगर हम रुपये और पैसों के दरमियान अशारिया का नुक्ता निकाल दे तो बकिया आदत पैसे ज़ाहिर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखिए आपके सामने क्या है, देखिए यहाँ पर है, देखो 619 पैसे है। अगर उसी को मैं यहाँ पे अशारिया लगा दूँगी तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 6 रुपये 19 पैसे। वही अशारिया हटा दिए तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 619 पैसे, ठीक है ना। देखिए दुकान में नुमाइशी तख्ती जो हर शय की कीमत बताती है। आप देखें ना, दुकान में एक बोर्ड रहता ना भाई, उस पर क्या है लिखा हुआ रहता, चावल इतने रुपए किलो, दाल इतने रुपए, ठीक है, साबुन इतने का वगैरह वगैरह लिखे हुआ रहता, तो वो कीमत बताती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कीमतों की फहरिस्त बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है, देखिएगा, बिल में जुमला रकम को आदाद और अल्फाज में लिखते। अब देखेंगे ना आप, जो बिल बनाता, जो ठीक है, जो शॉपकीपर रहता वो बिल बनाता, तो क्या करता, उन्हें आदाद में क्या करता, कीमतों को लिखता, और उसके साथ साथ जो चीज़ अपन लिए उसका नाम भी लिखता है, ठीक है ना। और बाज़ लोग रहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक वाले हैं या होम्योपैथी वाले जो लोग रहते, वो लोग क्या करते, देखिए आप, पैसों को भी क्या करते वो लोग अल्फाज में लिखते, 40 रुपये बल्कि 40 रुपये बल्कि भी लिखते वो लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पर्ची जो दुकानदार से हम लेते हैं जिसमें ख़रीदे गए तफसीलात सामान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, रसीद बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, रसीद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद सवालात है छोटे से, देखिए 1 रुपये में 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे डैश 50 पैसे, मतलब 1 रुपया 50 पैसे, मतलब कितने हो गए, 1 रुपया 50 पैसे। तो इसके अंदर 50 पैसे कितने रह सकते, जाहिर सी बात है भाई, 1 रुपया बोले तो 100 पैसे हो गए, 50 पैसे बोले तो 50 पैसे, मतलब टोटल कितने, 150 पैसे है। 150 पैसे में 50 के कितने रहेंगे, जाहिर सी बात है कितने रहते, 50 पैसे 3 50 पैसे मिला के क्या हो गए, 1 रुपया 50 पैसे हो जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ नेक्स्ट देखिए, 10 रुपये डैश पैसों के मसावी रहते। 10 रुपये कितने पैसे, 10 रुपये में कितने, 1 रुपये में 100 पैसे, ठीक है। तो 10 रुपये में कितने पैसे रहेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में कितने पैसे रहेंगे, 10,000 पैसे, 10 रुपये में क्या हो जाते हैं, 1000 पैसे, कितने पैसे रहेंगे, 1000 पैसे, जो कि क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। उसके बाद देखिए, 2 रुपयों का अददी तरीक़े में पैसों का इजहार। आप लोग देखे होंगे दुकान वाले जब लिखते तो कैसा लिखते, 2 रुपये बोल के नहीं छोड़ देते, क्या करते, अशारिया लगा के 2 सिफर लगाते। मतलब ये क्या है, 2 रुपये का अददी इजहार है। 3 रुपये लिखना है, 3 लिख के अशारिया लगा के 2 सिफर लिख जाते। उसी तरह 45 भी लिखना है तो 45 लिख के अशारिया लगा के 2 सिफर रखते। मतलब ये अददी इजहार है, ठीक है ना। कभी सोचे होंगे ना आप ऐसा क्यों लिखते, तो ये अददी इजहार है। 2 रुपयों का अददी इजहार क्या करने का तरीक़ा क्या है भाई, 2 लिख के अशारिया लिख के 2 सिफर लिखे तो क्या हो जाता है, ये 2 रुपये हो जाते। कभी कभी देख, अगर 3 है, 3 के बाद अशारिया लगा के आप कितने भी सिफर लगा लीजिएगा वो 3 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर अशारिया के बाद सिफर कितने भी आने दीजिए उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसके सामने जो है उसकी ही वैल्यू रहती। इसलिए 2 रुपये लिखना है तो 2 अशारिया डाल के 2 सिफर लिखते, 5 रुपये लिखना है तो 5 अशारिया लिख के 2 सिफर लिखते, इस तरह, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा,
2 रुपयों को पैसों में तहवील करने के लिए, अब 2 रुपये है मेरे पास, इसको पैसों में बदलना है तो मैं क्या करना होगा, इसको 100 से ज़रब देना होगा। क्या करना होगा, 100 से ज़रब देना होगा, क्योंकि भाई ये बड़ा है, इसको क्या करना है छोटों में, मतलब यहाँ पे ये रुपये है, इसको पैसों में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसको मैं 100 से ज़रब देना होगा। तो 2 एक कम 2, ये 2 सिफर के सिफर, कितने पैसे हो गए भाई, 200 पैसे। 2 रुपये मतलब 200 पैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश में क्या आएगा आपको, 100 आएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसों को रुपयों में तब्दील करने के लिए, अब पैसे है, अब क्या है भाई, पैसे है। पैसे कितने हैं मेरे पास, 500 पैसे है। अब 500 पैसे है मेरे पास, मैं इसको क्या, सॉरी 5000 लिख दे रहे मैं, हाँ 500 पैसे है। ठीक है, 500 पैसों को मुझे क्या करना है, ये पैसे है P, मैं इसको रुपयों में बदलना है, रुपयों में बदलना है तो मैं क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे इसको वो 100 से तकसीम करना होगा। तो ये 2 सिफर कैंसिल हो जाते, बचा क्या भाई 5। तो 500 पैसे जाके क्या हो जाते, 5 रुपये, सॉरी 500 पैसे मतलब कितना, 5 रुपये। ये तो आपको मालूम है ना, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 500 पैसे मतलब 5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर देखिए 2.25 मतलब क्या है इसका, 2 रुपये 25 पैसे है, 2 रुपये 25 पैसे। तो अगर इसको अपन क्या है, ये तो देखिए 52 हो गया, हटा दीजिए, ये 22 हो गया, हटा दीजिए, 3 रुपये तो है ही नहीं, तो इसको पैसों में कन्वर्ट करना है तो कैसा लिखते हैं, ये आशारिया हटा दीजिए, यहाँ पर पैसे हो गए। ठीक है ना, 2 रुपये 25 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा, 1 रुपये 75 पैसे को पैसों में लिखना है तो ये 1 रुपया, ये 75 पैसे। ठीक है, तो ये क्या है, 1 रुपया 75 पैसे है। ठीक है, 1 रुपया 75 पैसे, तो इसको पूरा टोटल पैसे करना बोलते हैं, आशारिया को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाता है 175 पैसे, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 6 ज़रब 5 क्या होता भाई, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, उसी तरह 2 ज़रब 5 क्या हो गया, ये 10 हो गया, सॉरी क्या होगा, ये 10 होगा, 2 ज़रब 5 क्या होगा, 10 होगा। तो अब 30 बनने के लिए, अब 10 में देखिए ये 10 होगा, ये 5 है, अब 5 को किससे ज़रब दिए, तो यहाँ ऑलरेडी ये 30 आना है अपने को, तो अपने पास ऑलरेडी 10 है और कितने होना, 20 होना, तो 5 को किससे ज़रब दिए तो 20 होता, तो जाहिर सी बात है किससे दिए तो होता, 4 से दिए तो होता। तो देखिए ये 2 पंजे 10, ये 5 चौक 20, ये 5 चौक 20, फिर इन दोनों को जमा कर दीजिए, 30 आ गया, मतलब 6 पंजे 30 है, 6 पंजे 30 किसके मसावी है, 2 पंजे 10 और 5 चौक 20, दोनों के मजमूए के मसावी 30 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आना, 4 आना, क्या आना, बॉक्स में क्या आना, 4 आना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी सेम है, 5 नहीं कितने हो जाते भाई, 5 नहीं कितने हो जाते, 45 होते, तो अपने को 45 लाना है टोटल। तो यहाँ पे देखिए 3 पंजे 15 है ऑलरेडी, कितने है भाई यहाँ पर 15 है, 3 पंजे जमा, अब 5 है, अब 15 है, तो अब 45 के लिए कितने होना, 30 होना, और 30 होना, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को किससे ज़रब दिए तो 30 आता, 5 छिक्के 30, तो ये 30 और ये जमा 5 कितने हो गए भाई, 45। तो क्या आना यहाँ पर ब्रैकेट में, ये इसमें क्या आना, 6 आना। ठीक है, बॉक्स में क्या आना, 6 आना। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो में इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसके बाद का मोहतियात का इजहार वगैरह देखेंगे। ठीक है ना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।